प्यारे विद्यार्थियों, अज असी अपना नवा टॉपिक सोर्सिज ऑफ इंटरनैशनल ला ये उपर डिस्कशन जी वो करांगे। जिवें असी पहले पढ़िया कि अंतरराष्ट्रीय ला जां कानून जिहड़ा उस दे महत्वपूर्ण सोर्सां विचों दो महत्वपूर्ण सोर्स जिहड़े अज आपां डिस्कस करांगे, जिन्हां विच पहला हैगा कस्टम ते दूसरा हैगा ट्रीटीज़। तो पहली गल, कस्टम की हुंदे आ? कस्टम इंटरनैशनल ला जिहड़े आ वो किस तरीके दे नाल बनदे आ? तो जिहड़े कस्टम आ, दीज आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनैशनल ला। They are very important and foundation stone of international law. So large part of international law comes from these customs, these recognized customs. So what are the customs? Custom are the rules or the norms which are followed by the states with at the time of intercourse between them. तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਸਟਮ ਸਮਟਾਈਮਸ देयर इज़ एन अदर वर्ड दैट इज़ यूजेस। ਕਸਟਮ ਤੇ ਯੂजेस 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂजेस ਹੈ ਉਹ कस्टम बनन का शुरुआती दौर हो सकता, कोई गल जां कोई नॉर्म्स इहो जिहा जिन्हों स्टेट आपस में फॉलो करते हैं, लेकिन वो अजे पक्का नहीं है। लेकिन हौली हौली समा पा के वो नॉर्म्स यूजेस है जिहड़े जिहड़े आ वो रैगूलर हो जाते हैं तो स्टेट लगातार उन्होंने फॉलो करते रहते हैं तो फिर वो बाद विच कस्टम जिहड़े आ वो बन जाते हैं। तो इस तरीके दे नाल कस्टम्स आर क्वालीफाइड प्रैक्टिसिस। ये वो प्रैक्टिसिस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਫੋਲੋਡ ਇਨ देयर ਜਨਰਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਹੈਬਿਟਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਟੂ ਫੋਲੋ these customs in international relation। तो इस तरीके दे नाल अंतरराष्ट्रीय राजनीति दे विच जिहड़े कस्टम्स ने उन्हां नूं नेशन स्टेट जिहड़े आ वो फॉलो करदे आ। इन्हां दे विच वीकनेसिस भी हैगे आ, कस्टम्स दीयां अपणीआं वीकनेसिस भी हैगी आ। कस्टम दी वीकनेस सब तो पहली गल कि अनसर्टन ने। अनसर्टन ने कदों ये पक्के कानून का रूप धारण करन इस बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बहुत लंबा समा जिहड़ा वो लैंदे ने ते उस समय तक ये कई तरह की वेरीएशन जिहड़ियां वो आउंदियां रहिंदियां ने। तो इस तरीके दे नाल ये अनसर्टन ने, ये कानून बनन तक जिहड़ा लंबा समा जिहड़ा वो लैंदे ने। दूसरी गल इन्हां च वीकनेस ये है कि ये कस्टम्स आर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कि खरोत इन्हां च आ जांदी है। जदों कोई चीज़ कस्टम बन जाती है तो फिर वो चेंज नहीं होती, लंबे समय तक नेशन स्टेट जिहड़े आ वो उन्होंने फॉलो करते रहते। लेकिन जदों ये कस्टम्स इंटरनैशनल ला बन जाते हैं तो उस वेले तक इन्हां दे विच काफ़ी देर हो चुकी होंदी है तो नवीं परिस्थितियां जिहड़ियां ने, नवे हालात ने जिहड़े वो इस गल की मंग करते हैं कि इन्हां दे विच कुछ हद तक चेंज जिहड़ी लिआंदी जा सके। लेकिन उस वेले ये चेंज करनी जिहड़ी आ औखी हो जाती है। बेशक ये कर ली जाती है पर ये औखी होंदी है। इस करके कस्टम जिहड़े आ वो स्टैटिक ने, ये इहदी वीकनेस भी जिहड़ी आ वो हैगी। तो दूसरा साडे कोल पॉइंट हैगा सोर्स ऑफ इंटरनैशनल ला हैगा ट्रीटीज़। ट्रीटी जिहड़ी आ वो देशां दे द्वारा आपस विच मिल के जिहड़ी आ कीती जाती है। बेसिकली ट्रीटीज़ आर द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। इट creates a relationship between the states and these treaties also called sometime convention, protocol, accord। तो इस तरीके दे नाल ये जिहड़ियां ट्रीटीज़ ने वो आम करके देशां दे विचकार जिहड़ी आ आपसी गलबात दे तहत जिहड़ी आ वो संधि दे रूप विच जां ट्रीटी दे रूप विच जिहड़े निज़म बनाए जांदे आ उन्हां नूं जिहड़ा कहा जांदा। तो इहदियां अगे टाइप्स ने साडे कोल ला मेकिंग ट्रीटीज़। ये ला मेकिंग ट्रीटीज़ जिहड़ियां ने बेसिकली बंधनकारी होंदियां ने। भाव जदों ये ला बना लिया जाता तो जिहड़े देश इहदे च पार्टिसिपेट करते हैं
ये उन्होंने उपर जी बंधनकारी हो जाती, भाव वो उत्ते बाइंडिंग जी हो जाती है। ये आम करके बहुमत स्टेट द्वारा जी बनाई जाती, यानी भाव किसी संस्था के संबंधित या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गल कर ली, वो जोड़े मैंबर ने उन्होंने वालों भी ज़्यादा गिनती में आके जी बनाई जाती है। तो इस तरीके इस दे द्वारा नवे ला जोड़े आ वो बनाए जाते हैं। न्यू लाज आर मेड बाय दीज ट्रीटीज़। तो इस तरीके ये ला किसी समस्या को खत्म करने वास्ते ते भविख में वो समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो, उसनू खत्म करने वास्ते ये ट्रीटीज़ जड़ियाँ वो बनाई जाती, जिन्होंने ला मेकिंग ट्रीटीज़ जड़ियाँ वो कहा जाता। इहदियां जे विशेषता की गल की यूनीवर्सल होंगी। यूनीवर्सल तो भाव है कि ये सारे ही मैंबर स्टेट्स के उपर जी वो लागू होंगी। तो इस करके ये कोई बाहर स्टेट जोड़ा नहीं जा सकता, उन्होंने इस इनू एक्सैप्ट ही करना पैंदा या ये उहदे उत्ते जी बाइंडिंग होंदी है। पार्टिकुलर इंटरनेशनल ला, ये जी ट्रीटी है, पार्टिकुलर इंटरनेशनल ला की जी ट्रीटी है, ये कुछ देशों द्वारा आपस में मिल के जी वो की जाती है। तो जदों दूसरे देश देखते हैं कि ये जी ट्रीटी आ ये लाभकारी आ, उन्होंने बेनीफिट दे सकती है, तो फिर वो भी इस ट्रीटी में जी वो मानता दे देंगे। तो इस तरीके दे नाल फिर ये एक जड़ा इंटरनेशनल ट्रीटी जी बन जाती है, जी फिर सारे देशों के उपर जी बंधनकारी हो जाती है। एक थर्ड टाइप की ट्रीटी है वो है जनरल इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी। ये जी संधि है ये स्माल ग्रुप ऑफ स्टेट्स के द्वारा जी मिल के बनाई जाती है, क्योंकि ये जड़ियाँ बिग पावर या जोड़े स्ट्रोंग कंट्रीज़ ने वही मिल के ये ट्रीटी में जी बनाते हैं। बाद विच वो इस ट्रीटी को रैटीफाई करने वास्ते दूसरे देशों के अगे भी जी रख देंगे। तो जदों संबंधित देश जोड़े वो रैटीफाई करते हैं तो ये फिर इंटरनेशनल ला जोड़ा वो बन जाता। तो इस तरीके दे नाल इंटरनेशनल ला बनने वास्ते ट्रीटीज़ जड़ियाँ अपना योगदान जोड़ा वो पाउंदियां। एक ट्रीटी है ट्रीटी कंट्रैक्ट्स। ये ट्रीटी कंट्रैक्ट्स भी इंटरनेशनल ला के रूप में जोड़ा वो काम करते हैं। तो ये आम करके एक दो या थोड़े छोटे ग्रुप के विच जी आपस में ट्रीटी जड़ियाँ होंदियां, जदों ये बेनीफिशली हो जाती है तो होर देश भी इनू फिर मानता जी दे देंगे। तो हौली हौली करके ये जी ट्रीटी कंट्रैक्ट है कुछ देशों तो ये ज़्यादा देशों के जोड़ा वो लाभकारी होने करके एक्सैप्ट कर लिया जाता। तो इस तरीके दे नाल इंटरनेशनल ला जड़ा ये ट्रीटी भी जी है फिर या एक कंट्रैक्ट जोड़ा वो बन जाता। तो इस तरीके दे नाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दे विच जोड़ा इंटरनेशनल ला उहदे विच कस्टम ते ट्रीटीज़ जोड़ा इंटरनेशनल ला किस तरीके नाल बनदा है, इस दे उपर आपां अज विचार किया। जोड़े नैक्सट जोड़े सोर्स ने वो कल आपां अपनी जी क्लास आ उहदे विच डिस्कस जोड़ा करांगे। थैंक यू।